Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। हम अभी इस वक्त मौजूद हैं लखीमपुर खीरी में। कल यहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक कार्यक्रम होना था जिसमें वो कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले थे और यहां के आसपास के किसान उस कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, कार्यक्रम स्थल से निकली 3 गाड़ियों ने यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी, जिसमें अभी तक जानकारी है कि 4 किसानों की मौत हो चुकी है। किसानों का यह आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र टेनी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर मौजूद थे और उन्होंने इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि सड़क पर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने उन पर गाड़ियां चढ़ा दी। वहीं अजय मिश्र टेनी का यह कहना है कि जिस गाड़ी की बात की जा रही है एक्सीडेंट के दौरान, उसमें उनके बेटे मौजूद नहीं थे। ये उनके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी है। उनका यह कहना है कि सबसे पहले किसानों ने उनकी गाड़ियों पर स्टोन पेल्टिंग की और उसके बाद जो गाड़ी पलटी उससे किसानों की मौत हो गई। ये वही स्पॉट है, आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी और प्रत्यक्षदर्शी जो बता रहे हैं कि उनका यह कहना है कि इसी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे मौजूद थे। हमारे साथ एक प्रत्यक्षदर्शी हैं। सर, क्या नाम है आपका? थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका और आपने यहाँ क्या कुछ देखा? नाम तरसेम सिंह है जी। हम लोग देखे प्रदर्शन कर रहे थे खाली झंडे के लिए। जब गाड़ी आई हम लोग खाली झंडे दिखाने लगे। वो नशे में था, टैनी जी का, अजय मिश्र टैनी का लड़का, और असला था। उसने क्या किया, पीछे से कुचलता आया। कुचलते जहीं बिल्कुल ही मौके पे 3 बंदे हमारे शहीद हो गए, बाकी और हॉस्पिटल में दम तोड़ के बाकी वो भाग गया। नशे में गुड़ था। एक गाड़ी उधर पलटी है, उसमें खाली गुंडे थे, इसमें खाली असला था बिल्कुल। फिर अपने जो हुआ, फिर वो किसानों ने उसको पकड़ने की कोशिश की, वो भाग गया, दान में भाग, गन्ने में घुस गया। इसमें वो पकड़ में नहीं आया। प्रशासन और पुलिस और सब मंत्री उसकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसानों के लिए कोई किसी ने कार्रवाई नहीं की। अब इस पद से हम लोग ये कहना चाहते हैं, अब इसको टैनी को जे पद से हटाया जाए, उसके लड़के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और किसानों को जो भी बंदे जान से शहीद हो गए, बिल्कुल चले गए, चोटें लगी, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। किसानों के हमारे बिल रद्द होना चाहिए। इससे पहले भी जो गृह राज्य मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि वो आप लोगों को सुधार देंगे, विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को। आपको लगता है कि पहले से एकदम चीज़ें तय थी कि? बिल्कुल सही। जो धमकी दे रहा है, ये तो धमकी देने वाली बात होगी भाई साहब। ये आप ही समझिए, धमकी दे दिया। अभी हम ऐसे गुंडे हैं और गुंडों वाले उसने धमकी दिया, तभी तो ऐसा काम किया। किसान खाली झंडे लेके प्रदर्शन कर रहे थे, ना कोई डंडा था ना कोई असला था, बस किसान ने खाली झंडे दिखा रहे। इसलिए चक्कर उसने गाड़ी के साथ किसानों को फिसल दिया। सब जहाँ से 3 बंदे जहाँ ही हमारे शहीद हो गए, बाकी तो हॉस्पिटल में दम तोड़ के। उन लोगों की सब मिली भुगत सरकार के साथ उनकी एक बात थी, तभी उस लोगों ने धमकी दिया, हम ये काम कर देंगे, सुधर जो। मान लो हम तो अपना हक मांग रहे, हम कौन सा गुंडागर्दी कर रहे थे। जब मारने के बाद फिर वो बंदा भाग गया, उसके दूसरे बंदे पकड़े गए। गाड़ी को फिर किसानों ने गुस्सा, आप जानते ही जायज़ होता है, गुस्से में आकर गाड़ी को आग लगी। इसमें बहुत ज़्यादा असला था, बिल्कुल फुल हुड तक इसमें असला पड़ा था। तो इसमें मतलब कुछ चीज़ें आप लोगों को जलाने के बाद या पहले कुछ मिला, कुछ बरामद हुआ? हाँ, असला था, बिल्कुल बीच में असला भरा हुआ था। पिस्तौलों के और रफलों के ये सब डंडे फट पड़े हैं, यहीं पास में पड़े हैं गाड़ी के, आप देख सकते हो। हाँ, इसमें सब लोग असले की फुल थी। उसमें बंदे, उसका लड़का था, दारू से बिल्कुल गुट था, नशे में फुल था। उन लोगों ने जो किसानों को वारदात दी खाली प्रदर्शन करने पे। मंत्री जी का यह कहना है कि पहले किसानों ने स्टोन पेल्टिंग की और उनके बेटे मौके पर मौजूद ही नहीं थे। तो वो उस मंत्री तो पहले से झूठ बोलते हैं। वो मंत्री का क्या कहना? जब हम लोग पास में खड़े थे, हम लोग देख रहे थे, मंत्री तो है भी नहीं था। वो तो कहीं टूर्नामेंट करा रहे, वहाँ सब लोग घुसे पड़े थे, जहाँ तो है भी कोई नहीं था। मंत्री तो फिर आपको पता ही, वो उन लोगों की सरकार है, वो तो चूना लगाएंगे, चूना लगाकर मारेंगे किसानों को। वो तो सब टैनी जी, जोगी जी, मोदी जी सब एक झंडे के पुख्ते हैं, एक ही झंडे के डंडे हैं। वो तो एक ही बात करेंगे। सब इन लोगों को पता मौजूद था, फिर भाग क्यों गया? जब वो बंदे बता रहे जिसको पकड़े थे, वो कह रहे हैं मोनू नाम था लड़के का, वो खुद बता रहे हैं जो बंदे पकड़े थे गाड़ी थे, उन लोगों ने नाम बताया। अभी अजय मिश्रा टैनी का लड़का था मोनू बीच में। तो मंत्री कैसे कह सकता अभी हमारा लड़का मौजूद नहीं था? जो बंदे उसके बता रहे हैं जी कि ये लोग गोले दगे हैं, सब सबूत सामने हैं भाई साहब, देख सकते हैं। कोई किसानों के पास डंडे थे, खाली झंडे थे और है भी कुछ नहीं था। उन लोगों के पास असला था, आपके सामने प्रूफ है। एक बात होती सुनी सुनाई, इधर देखिए पैप बीच में सब कुछ भरा था, माल जितना भी है आप देख सकते हैं। और बस से टकराने से गाड़ी रुकी, अगर बस ना होती वो तो सबको मार कर चले गए थे। वो तो बहुत दुखद घटना है। किसान एक अपना प्रोटेस्ट करने आए थे और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रोड के किनारे जो भी गाड़ी
निकलती थी उसे बाकायदा बहुत आराम से साइड दी जाती है। वॉलंटियर हमारे बहुत अच्छा वर्क कर रहे थे और जो भी निकल रहा था उसे मतलब गाड़ी को पूरी जगह दी जा रही थी। लेकिन अचानक से 3 गाड़ियाँ आई जिसमें मोनू मिश्रा जी खुद थे और कब वो गाड़ियाँ आई और अचानक किसानों को कुचलती हुई, मतलब उनका टारगेट जो था वो किसानों को कुचलना ही था और इसी टारगेट से वो आए ही थे। ये सारी एक गलत अफवाहें हैं कि पत्थर मारे गाड़ी पे या वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ था। सारे इस बात के गवाह हैं और भगवान स्वयं इस बात के गवाह हैं कि यहाँ पे जो भी हुआ सब बहुत अच्छी तरह से जानते, उसे दबाया नहीं जा सकता। और बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग इसमें किसानों की मदद करें और सच्चाई को जनता तक पहुंचाएं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने इससे पहले सुधार देने की एक धमकी भी दी थी, उसके बाद यह घटना होती है। आपको क्या लगता है, पहले कुछ ऐसा तनाव हुआ था उस कार्यक्रम के दौरान, या फिर कैसे ये चीज़ें हुई अचानक से जब ये हुआ आपने ये देखा, तो मतलब क्या सबसे पहले दिमाग में आया? एक्चुअली ऐसा तनाव कोई मतलब पर्सनल नहीं था, लेकिन महंगापुर में गए थे, वहाँ पे इनके खिलाफ जो किसानों ने काले झंडे दिखाए थे और अगर हमें किसी चीज़ की शिकायत है तो हमारा अधिकार भी है कि हम उसका प्रोटेस्ट अपना कर सकते हैं और रोष अपना प्रकट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम अपना रोष प्रकट कर रहे हैं तो आप उसके लिए हमारा विरोध करेंगे। तो रोष ही प्रकट हम लोग कर रहे थे, इसके सिवाय और कुछ नहीं था। लेकिन जो भी हुआ है वो बहुत निंदनीय और बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। उनका यह कहना है कि स्टोन पेल्टिंग के बाद गाड़ी पलट गई और फिर किसानों ने उनके 3 कार्यकर्ताओं को लिंच कर दिया। क्या इसके पीछे की पूरी सच्चाई है, क्या कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हल्का लगा, ये भाई साहब हमारे यही मौके पर मौजूद थे। आप मौके पर मौजूद थे उस समय? जी हाँ जी, मौके पे मौजूद थे और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गाड़ी पलटने से उनकी मौत हुई, जैसे कि टिकैत जी ने बताया है, ये बिल्कुल सच है। गाड़ी पलटने से ही उनकी मौत हुई है। और यहाँ पर कोई प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने देखा हो या आसपास से? आप सर कहाँ से आए हैं? हम सब निहासम के पास से। तो अब यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा की एक मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए और जो सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी न्यायिक जांच कराई जाए। आप लोग आज यहाँ पे जुटे हैं, तो किन मांगों को लेकर जुटे हैं? जी हाँ, हम लोग यही चाह रहे हैं सर, जो मतलब हमारे यहाँ कैजुअलिटीज़ हुई हैं सर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हर्जाना दिया जाए। सर, आज किसानों का जो यहाँ सम्मेलन है, इसके बाद जो बहुत सारे किसान जुटे हुए हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांग है किसानों की तरफ से, जो ये अजय मिश्र टेनिस के लड़के ने जो किसानों पे गाड़ी चढ़ाई है, ये अपराधी प्रगत का गुंडा खुद था टेनी, और आज ये जनता ने इसको वोट दे के संसद में भेजा। आज किसानों के साथ उसने एक दिन पहले एक पलिया में जाके कहा था कि किसानों को हम सिखाने की धमकी दी थी, पूरी तैयारी के साथ आए थे, उसमें गाड़ी में हथगोले और असलहे लेकर आया था, किसानों को मार हत्या करके गया है। उसका पहले से प्लान था। किसानों की मांग है कि इनकी गिरफ्तारी हो, सरकार इनको बर्खास्त करे, इनको तत्काल टेनी को। और मैं किसानों की तरफ से मांग कर रहा हूं कि 2-2 करोड़ उनको मुआवजा दिया जाए, इनके एक परिवार को नौकरी दी जाए, टेनी अजय मिश्र को तत्काल बर्खास्त किया जाए। ये मेरी मांग है किसानों की तरफ से। मैं आज बहुत दुखी हूँ किसानों की तरफ से, और इसको तत्काल, जो देश के डबल इंजन की सरकार कह रही थी कि सबका साथ सबका विकास और सबकी बात कह रही थी, आज वो साबित हो चुकी है, 4 चरित्र का दिख चुका है। ये भाजपा के लोग गुंडे हैं और ये बदमाश हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। या जब तक ये मांगे नहीं मांगी जाएंगी, हम लोग किसानों के साथ रहेंगे और धरने पे बैठेंगे कि इनको बर्खास्त किया जाए। और मेरी मांग है किसानों की तरफ से इनको जेल भेजा जाए तत्काल। और मेरी मांग है इनको 2 करोड़ योगी आदित्यनाथ मुआवजा दें, एक परिवार को नौकरी दें, तब हम लोग किसान मानेंगे। ये मेरी किसान मांग है। और ये इनकी सबकी मिली भगत हुई थी। ये किसानों के, शहीद किसानों के सब रखे गए, कब तक रखे जाएंगे? ये जब तक रखे जाएंगे जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी किसानों की। जब तक ये 302 के मुकदमा तो रात में सुना है दर्ज हो चुका है, मगर जब तक ये जेल नहीं भेजे जाएंगे तब तक किसानों के यहाँ धरने पर रहेंगे और किसानों की लड़ाई हम लोग मिल के लड़ेंगे। ये हमारी किसानों की तरफ से मांग है। प्रत्यक्षदर्शी जो हैं वो ये बता रहे हैं कि मोनू मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, उनके गाड़ी में असला वगैरह मौजूद था और उन्होंने यहाँ पर उतरकर गोलियां भी चलाई थी और वो भाग पाने में यहाँ से कामयाब रहे। और तो ये यहाँ की पूरी घटना है। और आज यहाँ पर किसानों ने बहुत दूर दूर से किसान आए हैं और यहाँ पर इनका सम्मेलन है और संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी कुछ मांगें रखी है, जिसमें उन्होंने तुरंत ही तत्काल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी
की बर्खास्तगी का मांग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के एक जज से कराई जाए। तो ये यहाँ फ़िलहाल स्थिति है। अब तक इस घटना में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 4 किसान, भाजपा के 3 कार्यकर्ता और रमन कश्यप नाम के एक पत्रकार भी शामिल हैं। तो आगे जो भी जैसे भी अपडेट्स होंगे, फ़िलहाल यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर ना बिगड़े। और पीछे जो वहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पे शहीदों के जो किसान जो शहीद हुए हैं इस मोमेंट में, जिनकी मौत हुई है, उनके शव वहाँ पे रखे गए हैं और इस दौरान वहाँ कार्यक्रम चल रहा है। आगे जो भी इस रिगार्डिंग अपडेट होंगे हम आपको मोजो स्टोरी पे दिखाते रहेंगे। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, लखीमपुर खीरी से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.